अजीब हालात बन गए हैं। नेगेटिव होना ज़िंदगी की अलामत है और पॉजिटिव होना मौत का ख़तरा है। यानी सब कुछ बदल गया। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, कोरोना वायरस की। इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं बची हुई है। अब सवाल इस बात का है कि हम कब तक इस तरीके से घरवास में रहेंगे, कैसे इससे निजात मिलेगी और इसके लिए हम क्या रास्ते तय कर रहे हैं जिससे हमें इससे मुक्ति मिल सके। मेरी एक बात समझ में आ रही है, इस वायरस का जो खतरा पूरी दुनिया में आतंक मचाए हुए है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। एक ही इलाज है, एक ही समाधान है, जागरूकता, दूरी बना के चलना और घरों में रहना। दुनिया इसी पे अमल कर रही है, भारत भी इसी पे अमल कर रहा है। ये सारा सिनेरियो अगर देखिए तो मुझे लगता है कि भारत ही सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें सफल होगा और होना चाहिए भी है। क्यों? इसकी वजह मैं बताता हूँ। कोई ताजुब होगा, लेकिन सच है ये। इस सच को आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा। दरअसल इसका जो एक समाधान है, जो एक इलाज है, उसके 2-3 वाक्य हैं। दूरी बना के चलिए और छुआछूत करिए। जो निगेटिव और पॉजिटिव की बात हो रही थी, तो हम अपनी भारतीय परंपराओं, कुरीतियों की तरफ अगर जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। हमारी संस्कृति बहुत खूबसूरत है, उसको दुनिया ने हमेशा अपनाया है। लेकिन हमारे अंदर एक निगेटिविटी रही है जिससे हम लड़े भी हैं और इससे सफल भी हुए हैं। लेकिन वो निगेटिविटी जो है उसको हमें फिर से अपनाना पड़ेगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, छुआछूत। सारी दुनिया कह रही है कि छुआछूत करके ही हम इस वायरस से बच सकेंगे, क्योंकि कोई भी इसकी दवा नहीं है। तो भारतवासियों को इस बात को समझने के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत टाइम लगना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की एक कहीं ना कहीं एक जेनेटिक है, कहीं ना कहीं छुआछूत का, कहीं ना कहीं हमारे पुरखों में ये कमियाँ थीं जिसको हमने दूर किया। यानी छुआछूत के आदी रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ रही हैं। आदमी आदमी से कैसे दूरी बनाए। अभी भी हमारे अंदर एक मनुष्यत है, हमारे अंदर एक कमी है। हमारे अंदर तमाम खूबियों के बावजूद अगर हमारे अंदर 99% खूबियाँ हैं तो एक कमी है, अलगाव की, नफ़रत की, सांप्रदायिकता की। कभी हम जातियों में लड़ते हैं, कभी हम दो धर्म आपस में लड़ने लगते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और ये एक हिंदुस्तान को कमज़ोर करने का एक वायरस है। यानी आदत हमें हो गई है दूरियां बनाने की और छुआछूत की, पुरानी आदत जिसको हम ख़त्म कर चुके हैं। अगर हम इसी पॉइंट को ही लेके चलें तो हम अभ्यस्त हैं। हमें तो सबसे पहले से मुक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि दूरी बनाने में भी हम माहिर हैं। हमारे तो बुद्धिजीवी वर्ग, हमारी मीडिया जिसके ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं, वो खबरें ही ऐसी चलाती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तथाकथित कुछ मीडिया के ऐसे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जिनका काम ही है कि वो दूरियां बनाए, नफरत पैदा करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार की पुलिस ने कहा है। हाल में ही 2 महीने के अंदर कई FIR हुई हैं। उत्तर प्रदेश की और देश की पुलिस ने इस बात की FIR की है बड़े बड़े ब्रांड चैनल के खबरों को लेकर कि आपने इस संकट के समय में, इस एक मेडिकल इमरजेंसी के समय में ऐसी खबरें चलाई जो गलत थीं, दिग्भ्रमित करने वाली थीं, समाज को तोड़ने वाली थीं और ये जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है इसके कमज़ोर करने वाली थी। तो हमारे अंदर एक मनुष्यत इस तरह की है नफ़रत पैदा करने की। तो नफ़रत पैदा हमेशा दूरियों से होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूरियाँ होना चाहिए या मजहबी दूरियां होना चाहिए या छुआछूत होना चाहिए, लेकिन इस वक्त फार्मूला जो है वो लगभग वही है कि इंसान इंसान से दूर रहे, छुआछूत। यानी हमें कहीं ना कहीं आदमी भले ही जितना भी करीबी हो लेकिन दूरी बना के रहे, स्पर्श से दूर रहे। मैं मेन मुद्दे पर आना चाहता हूँ। हमारी समस्या जो है वो एक नहीं है, बहुत सारी है। एक बहुत बड़ी भारतवर्ष लड़ाई लड़ रहा है। हमारी सरकार जनता के साथ है और जनता के साथ में सरकार है और सरकार के साथ जनता है। हम कोरोना वायरस के कड़ी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इत्तेफाक कुछ ये हो रहा है, दुर्भाग्य कुछ ये हो रहा है कि हमारे समाज की, हमारी सरकार की, हमारे पेशेवरों की जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो अपना साथ दे रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना कोई ऐसी हरकत हो जाती है कि इस लड़ाई की कड़ी टूट जाती है और हम कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने मीडिया का जिक्र किया, इस तरह समाज के कई हिस्सों में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मैं मुरादाबाद आना चाहता हूँ।
जहाँ की कल से चर्चा हो रही है, हर आदमी उसकी आलोचना कर रहा है, मैं भी इसकी कड़ी शब्दों में आलोचना करता हूँ। और ये वाकई बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली बात है कि मुरादाबाद में जिस तरीके से मेडिकल स्टाफ के साथ में, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में वहाँ के कुछ लोगों ने हमला उनको किया, उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनको घायल कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो हमारी लड़ाई है उसको कमज़ोर करने वाली वजह है। और इस तरह की चीज़ों के खिलाफ हम सबको सामने आना चाहिए, लेकिन इस बात को गहराई से भी सोचना चाहिए कि हमारे बीच में वो कौन ऐसे इंसान हैं, वो कौन ऐसे लोग हैं जो जानवर बन गए हैं, जिनको यही नहीं पता कि जो हमारी जान बचाने आ रहा है उस पर वो हमला कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको गहराई में आने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम लोगों को सामने आना होगा, ख़ासतौर से जिस समुदाय से, जिस धर्म से जुड़े हुए वो लोग थे मुरादाबाद के, उसके जो धार्मिक गुरु हैं, जो उनके नेता हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का जनप्रतिनिधि हो, उसको भी सामने आना चाहिए है। हर जगह इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी रहती है जिसमें ज़्यादातर लोग कम समझ रखते हैं, कम इल्म है उनके अंदर, कम उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, उनका छोटा सर्किल है, इसलिए वो नहीं जानते हैं क्वारंटाइन क्या होता है। ये हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी कैसे जानेगी क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है। ये आज जिस बीमारी और जिस वायरस से हम जूझ रहे हैं उसकी कोई दवा तो है नहीं, उससे बचने की जो एक विधि है उसमें एक दो ये बार बार शब्द आते हैं, क्वारंटाइन और आइसोलेट कैसे किया जाता है। ये बातें सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज ने भी इन शब्दों की समीक्षा की है, इसको जाना है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि हर आदमी नहीं जानता है। आम इंसान जो कम पढ़ा लिखा है, जिसकी दुनिया बहुत छोटी है, उसको बस इतना पता है कि हमारे घर में किसी की मौत हो गई, अजीब बीमारी से हो गई। ये मौत सामान्य नहीं थी, जब ये मौत हुई तो लोगों ने आना गवारा भी नहीं किया, प्रशासन ने हमारे घर की डेड बॉडी ले गए, उसके दूसरे दिन हमें वो ले जाना चाहते हैं कहीं। उनको ये नहीं पता कि जहां मौत हुई है, जिस मोहल्ले में, जिस गली में मौत हुई है, उसके आसपास के लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए क्वारंटाइन करना ज़रूरी है आपके हित में। लेकिन उनको ये लग रहा है कि हमारे क्या मौत हो गई और हमारे घर के लोगों को लोग उठा के ले जा रहे हैं। यानी उनको कन्विंस करना है, उनकी काउंसलिंग करना है, और काउंसलिंग करने का तरीका मैं नहीं समझता हूं कि इसके लिए सरकार हर जगह सामने आएगी। आसपास के पढ़े लिखे लोग, धार्मिक गुरु, मजहबी लीडर, जनप्रतिनिधि, उनको अपनी आम जनता को ये समझाना पड़ेगा कि ये कौन सा मर्ज है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्वारंटाइन क्या होता है। ये जाहिल समाज जो है वो नहीं जानता है, इसको समझाना पड़ेगा। कल की घटना के बाद सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी सामने आए, उन्होंने निंदा की, बहुत अच्छी बात है, सबको निंदा करना चाहिए। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में सफल लोग हैं, जिनको दुनिया फॉलो करती है, जानती है, उन सबको आना चाहिए। सलमान खान भी आए, लेकिन उन्होंने निंदा की, इस बात की सब लोग तारीफ कर रहे हैं, करना भी चाहिए, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। लेकिन अब देखिए, उन्होंने निंदा करने के साथ कहा कि जो ये सब हरकतें कर रहे हैं वो जोकर हैं। अब सलमान खान साहब एक सुपरस्टार है और सब लोग जानते हैं कि वो एक सलीम साहब के बेटे हैं। सलीम जो एक संवाद और डायलॉग्स के बहुत बड़े राइटर, फिल्मी हुआ करते हैं, उनको शाब्दिक अर्थ नहीं पता। जोकर तो हंसाने के लिए होता है, जोकर का शाब्दिक अर्थ होता है हंसाना, खुश रखना। लेकिन ये जो हरकतें लोग कर रहे हैं, यानी हमारे मेडिकल स्टाफ पे जो हमला कर रहे हैं, उनको जोकर थोड़ी कहा जाएगा। उनको तो ये कहा जाएगा कि ये समाज विरोधी हैं, ये जन विरोधी हैं, ये देशद्रोही हैं। उनको जोकर कहने का क्या मतलब है? या फिर वो नासमझ हैं, वो जाहिल हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। वो इतना बुरे नहीं है, हो सकता है, जितना वो बुरी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अज्ञानता उनसे बुरा काम करवा रही है, बुरी हरकतें करा रही हैं। और ये बात सही भी है कि एक जाहिल तबका हिंदुस्तान का, वो जिसके अंदर भोला भाला है, नासमझ है, क्वारंटाइन क्या होता है उसको बस इतना पता है कि हमारे घर में कुछ पुलिस वाले और कुछ अनजान लोग आते हैं और कहते हैं चलिए क्वारंटाइन करना है। उनको ये पता है कि क्वारंटाइन का मतलब, ये नहीं जानते हैं कि हमारी जान की हिफाजत। उनको लग रहा है कि कहीं बंद करने के लिए लिए जा रहे हैं, और बंद करके लेने की बात जहाँ तक है कि बंद कर देंगे हमें लोग और मेरे साथ में हो सकता है कि वहाँ पर अच्छा सलूक ना हो। तो इस तरह की जो थिंकिंग कम समझ के लोगों के अंदर पैदा हुई है, उसकी एक वजह झूठी मीडिया भी है।
झूठी सोशल मीडिया भी है। मैं उस घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा। इससे पहले कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उनसे जुड़ी हुई कुछ गलत खबरें ऐसे प्रचारित की गई, ऐसे प्रचारित की गई, ऐसे प्रचारित की गई कि उनके ऊपर तमाम मुकदमे भी लिखे गए। वो एक निगेटिव कैरेक्टर बन के उभरे। तो लोगों को, हालांकि बाद में ये बात तय हो गई, बाकायदा पुलिस ने एफआईआर लिखवाई, पुलिस ने इस बात की शिकायत की कि क्वारंटाइन किए गए वो लोग, उनके खिलाफ जो मीडिया ने खबरें चलाई थी वो गलत थी, बेबुनियाद थी, उनके ऊपर मुकदमे मीडिया के ऊपर लिखे गए। लेकिन वो खबरें प्रचारित हो गई पूरे में कि क्वारंटाइन पे जो लोग थे वो ये हरकत कर रहे थे, वो हरकत कर रहे थे, उसके खिलाफ एफआईआर हुई, उसको देश गाली। तो सवाल इस बात का कम समझ लोगों के अंदर ये हो गया कि अगर मुझे क्वारंटाइन पे लोग ले जाएंगे, मुझे एक जगह बंद कर देंगे, तो मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगेंगे, वो मेरे ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। एक ये भी वजह है। दूसरी वजह यह कि हमारे खासतौर से मुस्लिम समाज के जो धार्मिक नेता हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो बहुत लापरवाह हैं। उनको ज़रूरत इस बात की, हमारे लखनऊ की जहाँ तक बात की जाए, लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि अगर एक पत्थर कहीं पर फेंको तो या तो वो मौलाना के घर में गिरेगा या शायर के घर में गिरे। पुराने लखनऊ में कितने हॉट स्पॉट्स हैं, कितने बड़े बड़े मामले आ गए, लेकिन कोई भी मौलाना नहीं निकला ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों को बताएं, कम पढ़े लिखे और नासमझ भोले भाले लोगों को बताएं कि साहब आप प्रशासन को कोऑपरेट करिए, मेडिकल स्टाफ को और पुलिस को कोऑपरेट करिए, ये आपकी हिफाजत, आपकी जान के लिए आ रहे हैं, कहीं इस तरह की आगे घटनाएं नहीं बढ़ें। इसलिए मीडिया का, समाज का, मौलानाओं का, धर्मगुरुओं का, सबका ये दायित्व बनता है कि सब आएँ और एक पूरी चेन बना के चलें सहयोग की, तब हम इस मुसीबत से बच पाएंगे। नहीं तो इस देश की इतनी बड़ी आबादी में कोई ना कोई ऐसा फसाद पैदा होगा कि कोई क्वारंटाइन नहीं जानता है, क्वारंटाइन को ये सोच रहा है कि हमें गिरफ्तार करने चले आ रहे हैं, कोई आइसोलेशन को पता नहीं क्या समझ रहा है। जबकि आज हमें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इन सब के साथ में मिलकर, ख़ासतौर से मीडिया, समाज, सरकारें, धर्मगुरु, सोशल एक्टिविस्ट, आम जनता, गरीब लोग, नासमझ लोग, कम पढ़े लिखे लोग, इन सब को साथ में आकर ही अपनी ज़िंदगी बचाने की लड़ाई लड़ना। शुक्रिया।